Good morning, guys. Welcome you all. Welcome to Ajay Blog Lover channels. Today we are going to discuss about crude oil के टारगेट्स क्या रहेंगे। काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हुई जब क्रूड ऑयल क्रैश हुआ तो ठीक है ना। क्रूड ऑयल के आज के क्या क्लोजिंग रहेंगे और कल के आने वाले क्या टारगेट्स रहेंगे। क्रूड ऑयल में क्या न्यूज़ है ये उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वेकेशन था, गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल था, वो भी सेलिब्रेट करना था और फिर उसके बाद कोई रोड ट्रिप पे चले गए हम लोग। मैं रोड ट्रिप पे भी एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, राइट? अलग से चैनल पे। तो यही होता है दोस्तों, मतलब स्टॉक मार्केट में काम भी करना है लेकिन अपनी लाइफ भी जीनी है, राइट? तो दूसरे हॉबीज़ भी आपको करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं ऑल द टाइम सिर्फ़ इसी में रह लूँ, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं काफ़ी डिफरेंट चैनल खोलने वाला हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जल्दी से जैसे आप मेरा चैनल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो क्रूड ऑयल का जो मामला चल रहा है दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने 90 पे शॉर्ट किया है, 89 पे शॉर्ट किया है, मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँ या क्या करूँ, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, प्रॉफिट भी मिल गया होगा अच्छा। और दोस्तों एक चीज़ और, दोस्तों बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना? एक बात बताता हूँ, पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना क्योंकि बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेन करता रहूँ। देखो बचपन में आपने सबने सुना होगा, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उनको बोलते हैं साले सटोरिये, ठीक है ना? सटोरिये, उनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है, सटोरिया मतलब ऐसे ही होते हैं, राइट? तो उस चीज़ को जो कल्चर है उसको आगे मत ले जाइए क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि जब मैंने कोई ऑपरेटर की बात की थी, हालाँकि उन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, राइट? बट बिना आधे वीडियो के कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही लफंगे टाइप के होते हैं। राइट? उन्हीं की वजह से ये जो स्टॉक मार्केट को आज भी लोग ऐसे तरीके से देखते हैं कि सटोरी है, सट्टा बाज़ार एंड ऑल राइट। उन्होंने लिख दिया था कि भई आप बहाने बना रहे हो, आपका टारगेट क्लिक नहीं। अरे बहाने क्या बनाने की ज़रूरत है, मुझे टारगेट क्लिक नहीं हुआ तो कोई मुझे क्या गन पॉइंट पे रखा है क्या कि मेरे टारगेट क्लिक नहीं हुए तो मैं कोई मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है क्या? ठीक है ना? तो दोस्तों ये सब मैं चाहता हूँ कि कोई एक रिस्पेक्टफुल हो, अगर आपको व्यू पसंद नहीं आया, यू कैन अवॉइड, राइट? ठीक है ना? लेकिन बी रिस्पेक्टफुल, right? And this is what I want to create this kind of environment, because I want to change this philosophy, जो स्टॉक मार्केट के लिए की जाती है, आए दिन, कि सट्टा है, सटोरिया बाजार है, बोलने का वो नहीं है, सो गाइस प्लीज ट्राई टू चेंज दिस एंड बी रिस्पेक्टफुल, नॉट फॉर ऑल। आई थिंक लाइक मैं किन लोगों के, किन वो महानुभावों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हो सकता है वो किसी दूसरे चैनल से भी हो, कुछ भी कर सकते हैं लोग, राइट? तो चलिए मैं तो अवॉइड करता हूँ, फिर भी मैंने पहली बार हुआ है तो मैंने बता दिया आपको। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आगे के क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या रहेगा। सबसे पहले अपने इंटरनेशनल मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो देखो न्यूज़ तो वही पुरानी वाली थी, इराक वाली न्यूज़ आई थी, आपको पता ही होगा। अगर किसी को पता नहीं तो इराक वाली न्यूज़ दोस्तों आई थी जिसमें ईरान के साथ-साथ इराक भी कूद पड़ा था अब अपना ऑयल बेचने के लिए और इराक तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। अब क्वेश्चन्स ये बनते हैं कि देखो क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस स्लाइड ऑन बेयरिश ऑयल डिमांड सिग्नल फ्रॉम ओपेक। अब देखिए ये मैंने आपको कितनी बार कहा है, देखो अब ये ओपेक है ना, दिन ब दिन कमेंट्री करता रहता है। ये ओपेक वाली कमेंट्री पिछले 1 महीने से चल रही है। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। मेजर स्ट्रेस इन यूरोप रशिया शट डाउन द नेचुरल गैस पाइपलाइन, राइट? तो मैंने आपको पहले भी बोला नेचुरल गैस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, राइट? तो सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या थी। देखो क्रूड ऑयल में क्या है, अब ओपेक ने जैसे ही इराक का मामला सामने आया, ठीक है ना? ये जो ओपेक है वो भी लाइन पे आ गया। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि देखो डेफ़िनेटली मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे हैं काफ़ी डिटेल्स में, आपको पता रहेगा, मैंने आपको इतना बोला था कि देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट में कॉम्पिटिशन आता है, राइट? जब मार्केट में कोई अकेला एक दुकानदार वाला होता है ना, किराने की दुकान अकेली खोल रखी है पूरे मार्केट में, तो उसके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, वो मन-मर्ज़ी जो भी कमेंट्री बोल सकता है कि भाई धनिया ये भाव है, मतलब साबूदाना इस भाव बिकेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं, राइट? लेकिन जैसे ही मार्केट में कॉम्पिटिशन आता है ना, तो उनकी खटिया खड़ी हो जाती है, उनको कम्पीट करना पड़ता है। वही देखिए अब क्रूड ऑयल फिर पे ये ओपेक फिर से लाइन पे आ गया। ठीक है ना? क्योंकि इराक, ईरान सब आ गए मार्केट में। अब मार्केट में आने यूएस यही कर रहा है ना, यूएस यही कर रहा है। वो ईरान, इराक जो मतलब काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए तो उनको रिलैक्स कर रहा है। अब उसका पूरा जो फ़ोकस है वो रशिया पे है, कि रशिया को किस तरीके से मतलब बर्बाद किया जाए। अब जब इराक, ईरान आ जाएगा तो इंडिया को भी फ़ायदा हो जाएगा। अब इंडिया के लिए भी प्रेशराइज़ होगा यूएस कि अब आपको रशिया से लेने की ज़रूरत नहीं है, ईरान आपको सस्ते में देगा। जो प्राइस पे रशिया दे रहा था वही प्राइस पे ईरान देगा।
ठीक है ना? तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल्स चेंज होने वाले हैं, तो जहाँ तक बात होती है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों देखो काफ़ी जब भी कोई न्यूज़ आती है और उसकी वजह से ये देखो आपको कहाँ से कहाँ आ गया, मैं आपको बताता हूँ 1 वीक में तो दोस्तों इससे ही आपको सीखने को ये मिलता है कि क्रूड ऑयल में बड़ी वोलेटिलिटी रहती है, आप उसको बीट नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हैं, अब मुझे बताइए आप कोई सा भी एक एक्सपर्ट बंदा ले लीजिए जो क्रूड ऑयल में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ये 97.29 से 88.78 विदिन अ 2 टू 3 डेज़ क्या पॉसिबिलिटीज़ आप कर सकते हैं ग्राफ की वज़ह से? नहीं दोस्तों। इस बात को समझने की कोशिश करिए। कोई कितना ही टेक्निकल ग्राफ, कोई कितना ही पैटर्न देख ले, आप मुझे बताइए 97 से कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि 88 पे आ जाएगा? हाँ, शॉर्ट टर्म में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 80 चला जाएगा, लेकिन मैंने अभी लॉन्ग टर्म में बोला था कि ये 100 के आस-पास आएगा, राइट? तो दोस्तों ये जो प्रेडिक्शन है मैंने आपको पहले ही बोला इसमें वोलेटिलिटी बहुत रहेगी क्योंकि एक इराक की न्यूज़ आ गई अब किसको पता है इराक की न्यूज़ आ जाएगी और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि हमेशा एसआईपी और हमेशा पेशेंस इसमें बहुत रखना है, इसमें काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। फॉर्च्यूनेटली आप मुझे देखिए कि मैंने ये वीडियो बनाया होगा मैंने 96.5 के नीचे शॉर्ट करने को बोला था और उसके बाद हुआ क्या, मेरी किस्मत देखो मैं चला गया ट्रिप पे। उसके बाद ना मैं कोई वीडियो बना पाया और जब मैं ट्रिप पे गया मेरे को लगा अरे यार मैंने तो क्रूड ऑयल पे कर रखा है शॉर्ट, जल्दी से लैपटॉप खोल के देखा तो प्राइसिंग मुझे मिली 92 के आस-पास और जैसे ही मुझे 92 के आस-पास मिली मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं बहुत लकी रहा, कृपया कर 92 मतलब आप समझिए कि 4 पॉइंट का मुझे फ़ायदा हुआ मतलब ये मान के चलिए मुझे 1.2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ। जी हाँ, ठीक है ना? एंड आई होप जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरा ट्रेन वाला वीडियो देखा देखा होगा, जो इस ट्रेन में बैठे हुए थे, कूदे नहीं थे, शायद उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हुआ होगा एंड आई विश देम गुड लक, राइट? शायद वो इसी तरीके से आगे भी प्रॉफ़िट कमाते जाएँ। आगे का जो देखो सिनेरियो दोस्तों, क्या है कि ये जो प्राइस है वो अकाउंटेड हो चुकी है। ठीक है ना? प्राइस अकाउंट हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में आ गया तो और डाउन होना चाहिए, तो डाउन तो पहले ही काफ़ी हो चुका है। सो आई वुड से लाइक यहाँ पे आपको शॉर्टिंग नहीं बनती है। शॉर्ट टर्म में तो देखो मैंने 80 का आपको दिया है टारगेट, मैंने पहले ही बोला है। अगर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए उनको आप पुराने मेरे वीडियोज़ देखिए, उसमें मैंने शॉर्ट टर्म के टारगेट्स दिए 80 के। जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता है, जो आने वाले सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ है, शायद उनको नहीं पता हो, तो ये इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, अगर आपके पास टाइम हो ये देखिए वायरल न्यूज़, नेचुरल बहुत मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाए, आप वो जाके देखिए शुरू से लास्ट तक तो शायद आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब टारगेट्स दिए थे, क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी, राइट? तो बात कर लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे, रेंज तो बता देते हैं, रेंज के क्या रहेंगे। देखो 1 वीक की जो रेंज है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड बन रहा है, अगर ये 88 के नीचे जाता है, सुनिएगा दोस्तों 1 वीक के चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, अगर ये 88 के नीचे जाता है तो फिर अगला सीधा टारगेट है 85 का, ठीक है ना? वन डे के टारगेट्स नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। वन डे की रेंज भी मैं बता दूँगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ़ वन डे की रेंज पे नहीं रहना है। आपने देखा है अभी कोलैप्स, राइट? तो हर कोलैप्स से आपको सीखने को मिलता है कुछ न कुछ, जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप अगर आपने कुछ सीखा नहीं है, तो आप एक कदम पीछे चले गए, ठीक है ना? जब भी कोई इस तरह का क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं और वो सीखने को मिलता है, वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे कर के आप आगे बढ़ोगे तभी आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो पाएगा, राइट? तो 88 के नीचे जाने के बाद आपके टारगेट्स रहेंगे 85 के और अब मैं इसके मैक्रो लेवल्स दे देता हूँ। आप बोले सीधा 88 के नीचे तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? तो मैं मैक्रो लेवल भी दे देता हूँ। मैक्रो मतलब इसके और छोटे लेवल्स दे देता हूँ। 88.73 है देखो 1 वीक के चार्ट पे, पहले 1 वीक का चार्ट हमने देख लिया। अब 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। देखिए 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है, ओके। फिबोनाची सीरीज़ दोस्तों मैं काफ़ी अक्सर देखता हूँ। मैं फिबोनाची सीरीज़ के लिए मुझे कोई ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। मुझे लग रहा है फिबोनाची सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, राइट? ठीक है ना? तो उसके साथ भी काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं। हुँ, 3 मंथ्स। ओके गाइस, अगर आपको मैक्रो लेवल देखने हैं, तो देखिए 88.60 के जैसे ही नीचे जाए, आप 88 का 88 87 पॉइंट 1 मिनट 87.85 का टारगेट रखते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 88.60 के अगर नीचे जाता है, तो आपको 87.80 के टारगेट रखने हैं, मतलब शॉर्ट करना है आपको, राइट? लेकिन मेरे जो वो शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स रहेंगे, वो बेसिकली 88 के जैसे ही नीचे जाता है, आपको 85 के टारगेट बहुत जल्दी मिलते दिख दिख जाएँगे। लेकिन मैं आपको
फिर से आपको मैंने कई बार आपको ट्रेंड किया है और मैंने बोला है दोस्तों एसआईपी इज़ द मेन की हियर। आई डू हेजिंग, मैं हेजिंग करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अब ये तो मैंने देखो सीखा है, क्रूड ऑयल में जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने सीखा है और स्पेशली जब रशिया यूक्रेन का वॉर था, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बताओ इराक की न्यूज़ आई है अभी, अभी कोई ऊपर जाने वाली न्यूज़ आ जाए बताओ, ठीक है ना? अभी बोले कि इराक वाली जो न्यूज़ है, वो अभी होल्ड पे चली गई मान लो, ठीक है ना? जैसे ईरान और यूरोप वाली जो न्यूक्लियर डील थी, वो अभी होल्ड पे चली गई थी, ऐसे इराक वाली डील भी होल्ड पे चली जाए, तो ये न्यूज़ आके ये अभी सीधा आपको 94 पे दिखेगा, ठीक है ना? 94, 92 पे दिखेगा, तो कुछ भी हो सकता है, एसआईपी हमेशा आपको रखनी है दोस्तों। एसआईपी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, इसमें आपके पास जितना भी पैसा हो, उसको डिवाइड करिए टुकड़ों में और उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करिए एंड बी पेशेंस। ठीक है ना? ये कभी आपको रोल आउट करना पड़ जाए लेकिन ये आएगा 80 पे। ठीक है ना? हो सकता है बीच में वापस से ऊपर चला जाए 91, 92 बेस्ड ऑन न्यूज़, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स एंड ऑल राइट। बट आपको शॉर्टिंग करते जाना दोस्तों। मैं हमेशा से शॉर्टिंग पे गया हूँ लेकिन लास्ट टाइम मैंने बाय के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद कोई इराक की न्यूज़ आई तो मेरे सारे जो भी रेजिस्टेंस एसएल जो भी टेक्निकल ग्राफ, कैंडल-वैंडल सब खराब हो गए, क्योंकि न्यूज़ के आने के बाद कुछ नहीं बचता है। वो सब बेकार हो जाते हैं। कितनी कैंडल देख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? ठीक है ना? तो ये दोस्तों ये लेवल्स हैं, राइट? 6 मंथ का भी देख लेता हूँ। मेरे को हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बोली है, अगर आप वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने 3 महीने का जो चार्ट मुझे दिखता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड दिखता है। पहले भी डाउन ट्रेंड दिख रहा था मुझे, लेकिन जब 97 पे आया तो मेरे को लगा कि 99 के आस-पास जाएगा और जैसे ही मैं 99 के लिए बैठा था दोस्तों। मैं तो 99 के लिए बैठा था कि आए 100 के पास और मैं बहुत बड़ी शॉटिंग करूँ। मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे, ठीक है ना? तो शायद आपने बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ थे। अब मैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट में बता देता हूँ आपको। देखिए पहले तो आपको एसआईपी करनी है, अगर किसी को हेजिंग नहीं पता है तो उसको हेजिंग एवरेज करना, ठीक है ना? क्या होता है ना, मैं क्या करता हूँ देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? एक देखिए देखो ऑपरेटर हर जगह होता है, मैं क्या करता हूँ जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ शॉर्टिंग की। मेरे पास देखो पहले बता देता हूँ कि मेरे पास पैसा है, मैंने काफ़ी कमाया है, मार्केट से ही कमाया और मार्केट में वापस लगा रहा हूँ। तो 88.8 है, जैसे 88.60 पे मैंने शॉर्ट किया, राइट? मैंने शॉर्ट करने के बाद अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो फिर मैं शॉर्ट करता हूँ। लेकिन जैसे 97 के पास चला गया था, तो मुझे लग रहा है कि यार अब मैं शॉर्टिंग करते-करते ये तो ऊपर बुल ट्रेंड में चला गया, तो फिर 97 पे मैं बाय भी कर लेता हूँ। आप समझ रहे हो? उसको बोलते हैं हम हेजिंग, ठीक है ना? आप बाय भी कर रहे हो और शॉर्ट भी कर रहे हो। तो उससे क्या है कि आपकी रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने क्या किया 96 पे मैंने शॉर्ट किया, राइट? और मेरे टारगेट्स रहे होंगे 94 के, लेकिन 96 के बाद ये चला गया 97 के ऊपर। 97 के ऊपर जाते ही इसने अपना बुल फेस दिखा दिया। अब जैसे ही बुल फेस दिखाया, राइट? मैंने 97 पे वापस से शॉर्ट करने की सोची नहीं, क्योंकि 97 पे तो इसका बुल फेस आ गया, पैटर्न अच्छा हो गया, तो 97 पे मैंने बाय कर लिया। अब 97 पे जो बाय कर लिया, जो प्रॉफ़िट होगा वो वहाँ कमाऊँगा और फिर शॉर्टिंग के लिए जो मैंने शॉर्टिंग की थी उसके लिए वेट करूँगा या फिर बाय कर के कमाऊँगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट यू, इफ यू नो नॉलेज, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल, आप कुछ भी करिए, हर जगह कमा सकते हैं। लेकिन साथ में वो कहते हैं ना कि मनी से ही मनी क्रिएट हो सकती है। वो जो 0 से 1 करोड़, 10 करोड़ का जो सफ़र है ना, वो दोस्तों सिर्फ़ फैंसी कहानियाँ होती है, फैंटेसी होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? कि मैंने 0 से 1000 करोड़ का सफ़र तय किया मैंने, वो नहीं होता है। कौन 0 से करता है? कोई 0 से कहाँ से हो जाएगा? 0 का क्या मतलब? फिर वो बीच में वीडियो में बोलते हैं कि हमने लोन लिया, तो 0 कहाँ हो गया वो? ठीक है ना? तो 0 से 1000 करोड़ का सफ़र है ना, सिर्फ़ आसमान में होता है, ठीक है? आदमी जब एक्सपायर हो जाता है तब कुछ भी कर सकता है, इमेजिनेशन में कुछ भी कर सकता है, रियलिटी में नहीं होता है। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यू हैव टू टेक द मनी बट यू शुड कैरी योर मनी विथ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है, अब देखिए मुझे बताइए 96 पे मैंने शॉर्ट करके मैंने टारगेट रखे 94 के, 97 के ऊपर चला गया तो मुझे लग गया कि अब तो ये बुल हो गया। तो अब मैं देखो किस तरीके से कमा सकता हूँ, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे नॉलेज है, मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, तो 97 पे मैंने बाय किया। अब मेरे दिमाग में ये भी तो मैंने 96 पे शॉर्ट कर रखा है, 99 पे चला गया, मैं क्या करूँगा? लेकिन 97 पे मैंने बाय करके 99 पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना? फिर जब भी कोई शॉर्टिंग की पोज़ीशन बनेगी, कुल मिला के मैं कभी लॉस में नहीं रहता हूँ। हमेशा प्रॉफ़िट में रहता हूँ। तो ये चीज़ आपको तब आएगी जब एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, प्लस यू हैव मनी, यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन एसआईपीज़ एंड ऑल राइट। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब आप स्पेसिफ़िकली क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। नेचुरल गैस के मैं अभी इसके बाद वीडियोज़ बनाने वाला हूँ,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल जाए। जी हाँ, मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ यहाँ के टारगेट्स क्या-क्या रहेंगे, राइट? 88.60 के नीचे सेल करना है, 87.80 का टारगेट रहेगा। 88 के शॉर्ट टर्म में अगर 88 के नीचे जाता है तो आपके सीधे के सीधे टारगेट्स रहेंगे 85 के, राइट? अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ऊपर जाने के बाद भी इसको शॉर्ट करना है। अगर कोई नया ट्रेंड बनता है तो मैं वीडियो फिर से अपलोड दोस्तों करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना? मैं ऐसे ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके लाइक की ज़रूरत है, आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है, बेल आइकन पे हिट करके सेलेक्ट ऑल दबाने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये आप ये सब चीज़ करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और गाइज़ प्लीज़ डोंट डू डिसरेस्पेक्ट फुल कमेंट्स, मेक इट स्टॉक मार्केट अ जेन्युइन प्रोफेशनल बिज़नेस, राइट? इस तरह के स्ट्रीट वाले कमेंट्स कि मैं बहाने बना रहा हूँ, यू नो मुझे कोई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ मेरा, राइट? वो पूरा वीडियो उन्होंने देखा नहीं और बीच में ही कमेंट्स करने हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियोज़ आपको पूरे देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं बहुत इंस्टेंटली वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं है। मैंने अभी आपके सामने चार्ट देखा और अभी सब कुछ किया, राइट? मुझे पहले से चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, तो मैं इन इन इंस्टेंटली बनाता हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ टारगेट देने वाला हूँ, कहाँ क्या बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो कमेंट्स करिए, पूछिए लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल यार कि ये बहाने बना रहा है, अरे आता नहीं इसको, इतना गंदा बहाना क्यों बना रहा है, इस तरह के आई डोंट लाइक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट एंड दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। आपको पता है ना कि यूट्यूब में लोग आने को क्यों हेजिटेट करते हैं? यही एक रीज़न रहता है कि नीचे कमेंट सेक्शन में करते हो, स्पेशली गर्ल्स, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, राइट? कि लोगों को पता नहीं कि डेमोक्रेसी के चक्कर में क्या-क्या कमेंट्स करने हैं। ये तो एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर यही कोई गर्ल वीडियो बनाए तो उसको हज़ार बार सोचना पड़ेगा ऐसे लोगों की वजह से, राइट? तो make it a very proper manner my guys, right? I don't want to be a dirty business in my channel, right? So respectful comment करिए आप, ठीक है ना? आपको respectful answers मिलेंगे, right दोस्तों? तो with this quote, this is Ajay and signing off.